Subscribe eGyan Mudra channel and press the bell icon for latest video updates. चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या होता है, कि जैसे समझते हैं, जैसे मान लो कि लेट ए बी बी टू मैट्रिक्सेस ईच ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है, m इंटू एन में है। मतलब अगर ये 2 इंटू 2 में होता है तो ये भी हमारा 2 इंटू 2 में ही होगा। ठीक है ना। देन देयर सम ए प्लस बी, यानी इनका जो सम होगा ए प्लस बी का, इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। मतलब क्या है कि अगर ये दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है, m इंटू एन की ऑर्डर में है, तो इनका जो सम जो होगा वो भी किस ऑर्डर में होगा, m इंटू एन में ही होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स हमारा a है और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारा 1 2 3 4 5 6, और जो b मैट्रिक्स है हमारा वो है 6 5 4 3 2 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो हमारा ऑर्डर है ये किस ऑर्डर में है, हमारा 3 इंटू 2 है, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम है, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2 के ऑर्डर में है। तो ये दोनों ऑर्डर क्या हमारे बराबर हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मैं इनको ऐड करूँ a प्लस बी को, तो इनके जो इक्वल एलिमेंट जो हैं, ठीक है ना, प्लेसेस के, वो हमारे ऐड हो जाएंगे। जैसे कि 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, 2 प्लस 5 यानी कि 7 हो जाएगा ये भी, और 4 और 3 ये भी हमारा 7 हो जाएगा, 4 3 ये भी 7 हो जाएगा हमारा, और 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, और 6 प्लस 1 ये भी हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो ऑर्डर जो होंगे जब भी ऐड करने की बात आएगी, तो यहाँ पे ऑर्डर जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। ठीक है ना। यानी 3 इंटू 2 में है तो ये भी हमारा 3 इंटू 2 में है। अगर मान लो ये हमारा 2 इंटू 2 के ऑर्डर में होता है तो ये भी हमारा 2 इंटू 2 के ऑर्डर में ही होगा। ठीक है, तभी उसका सम पॉसिबल होता है। ठीक है ना। अगर ऑर्डर हमारे डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो हम उसको ऐड नहीं कर पाएंगे। राइट। जैसे मान लो यहाँ पे कि ऑर्डर हमने ले लिया है, एक है हमारा ए है, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल ही है। तो एक ऑर्डर हम ले लेते हैं 1 -1 2 एंड 0, और दूसरा जो है हमारा बी जो है हमारा वो है मान लो 2 और 3 है। तो इसमें क्या है, जो इसका ऑर्डर है वो हमारा है 2 इंटू 2 का, 2 इंटू 2 का, और इसका क्या है, इसका जो ऑर्डर है हमारा 2 इंटू 1 का ऑर्डर है। तो ये क्या हमारा पॉसिबल नहीं है, हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। राइट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की। जैसे मान लो कि फर्स्ट है हमारा, पहले तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी वो नंबर 1, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव में क्या होता है कि अगर मान लो कि दो मैट्रिक्स है हमारे, जैसे a प्लस बी है हमारा, a प्लस बी है, जिसका ऑर्डर हमारा i और j है, तो ये हमारा बराबर होगा ऑलवेज। अगर मैं b प्लस ए कर दूँ तो भी हमारा ये बराबर ही होगा, और इनका ऑर्डर तो मैंने बता ही दिया कि सम में क्या होगा, हमारा ऑर्डर प्लेस सेम होनी चाहिए। तो a प्लस बी जो होगा हमारा बराबर होगा b प्लस ए के। राइट। तो ये हमारे क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है ना। इसमें फिर नंबर 2 है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि अगर जैसे कि अगर ये हमारा a प्लस बी है, और मान लो कि इन दोनों को हमने पहले सम कर लिया है, और फिर हम इसमें ऐड करते हैं c को, तो और यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑर्डर जो होगा वो हमारा आई जे की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये हमारा बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के ऑर्डर में। ठीक है ना। तो ये भी हमारे क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी अगर हम पहले a प्लस बी कर लें और देन हम c को ऐड करें तो ये हमारा बराबर होगा b प्लस सी के पहले एडिशन में देन a का एडिशन। तो ये हमारे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव। ठीक है। नंबर 3 है इसमें, इसमें है हमारे पास नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि एक हमारा मैट्रिक्स है ए और एक हमारा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स, तो अगर मैं इस ए में अगर मैं जीरो मैट्रिक्स को ऐड करूँगा तो वो हमारा बराबर होगा जीरो प्लस ए के ही बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स होता है, यानी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो हमारा बराबर होता है जीरो प्लस में ए मैट्रिक्स के, राइट। नंबर 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स। देखो इसमें क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में कि जैसे लेट सपोज कि एक मैट्रिक्स हमारा है ए, एक मैट्रिक्स हमारा ए है, ठीक है ना, और इसका अगर मैं इन्वर्स करूँ, इन्वर्स का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स में इसका नेगेटिव, ठीक है ना, अगर मैं इसका नेगेटिव ऐड कर दूँ तो ये हमारा किसके बराबर होगा, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी कि ए में अगर हम उसका ऐड करते हैं इन्वर्स तो वो हमारा क्या होगा जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा अगर मैं माइनस ए को इसमें ऐड कर दूँ प्लस ए तो हमारा सेम क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम, इन्वर्स या एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नंबर 5 है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में क्या होता है कि जैसे कैंसिलेशन लॉ, इसमें क्या है हमारे पास कैंसिलेशन लॉ में कि अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स हमारा ए प्लस बी है और ये बराबर है ए प्लस सी मैट्रिक्स के, तो जो हमारा बी और सी जो होगा हमारा ये भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी बी बराबर होगा हमारे सी के, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे इक्वल मैट्रिक्स वो हमारे कैंसिल हो जाते हैं, तो जो रिमेनिंग हमारे मैट्रिक्स बचेंगे वो हमारा इक्वल रहेगा ऑलवेज, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम, कैंसिलेशन लॉ। तो ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है ना। तो एडिशन में हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमें याद रखना है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले था हमारा कम्यूटेटिव, जिसमें कि ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के। देन था हमारा नंबर 2 एसोसिएटिव, तो इसमें क्या था कि अगर हम ए प्लस बी को ऐड करें और उसके बाद हम ऐड करते हैं सी को तो ये हमारा बराबर होता है बी प्लस सी का एडिशन देन ए का एडिशन, तो इसे क्या कहते हैं हम, एसोसिएटिव। नंबर 3 है हमारा एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में अगर जीरो हम मैट्रिक्स ऐड करते हैं यानी नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो बराबर होता है हमारा जीरो प्लस ए मैट्रिक्स के, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम ए में ए का इनवर्स ऐड करते हैं यानी नेगेटिव ए मैट्रिक्स का हम ऐड कर देते हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होगा, माइनस ए प्लस में ए के, ठीक है ना। कैंसिलेशन लॉ में क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पे अगर ए प्लस बी बराबर है ए प्लस सी के, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बी बराबर सी के बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कैंसिलेशन लॉ है। तो टोटल 5 प्रॉपर्टीज है हमारा, राइट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, लेट सपोज कि ए जो है हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आई जे की फॉर्म में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ के फॉर एनी नंबर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ए आई जे में तो इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे के साथ। तो ये के जो है हमारा ये स्केलर नंबर है एक, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स हमारा ए है और ये जो हमारा बराबर है 1 2 3 एंड 4 के, और अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है इस ए मैट्रिक्स में तो क्या होगा, तो क्या करोगे देखो जरा। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 3 से सारे एलिमेंट को, ठीक है ना, तो क्या आएगा हमारा, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9 एंड 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा ये हमारा एक स्केलर नंबर है और इससे हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सबसे पहले हमारे पास नंबर 1, मान लो कि हमें के से इंटू करना है ए प्लस बी के सम को, तो ये हमारा बराबर होगा के ए प्लस में के बी के। तो यहाँ पे के क्या हमारा स्केलर है। नंबर 2 के प्लस एल, यानी कि के और एल जो हमारा एक स्केलर नंबर है, अगर मैं इन दोनों को सम कर दूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एक मैट्रिक्स ए से तो ये हमारा बराबर होगा के ए प्लस में एल ए के, यानी कि इन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई भी हमारा बराबर ही होगा। नंबर 3 है कि अगर मैं
के इंटू एल के प्रोडक्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए मैट्रिक्स में, तो ये हमारा बराबर होता है के इंटू एल ए, या ये बराबर होगा हमारा एल इंटू के ए के प्रोडक्ट के भी, ठीक है ना। नंबर 4 है, अगर माइनस के में मैं इंटू कर दूँ ए में, तो ये हमारा बराबर होगा माइनस के ए के प्रोडक्ट के या के माइनस ए के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, देखो क्या होगा इसमें कि मान लो कि एक सेट है हमारा ए, इसमें है 5 है, 4 है, 2 है और 1 है, और एक सेट हमारा बी है, तो इसमें क्या है हमारे पास 2 है, 4 है, 0 है और 1 है, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग मैट्रिक्स है, लेकिन ध्यान रखना है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, दोनों में हमारे जो ऑर्डर होनी चाहिए वो ऑर्डर बराबर होनी चाहिए। अगर वो 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है तो दूसरा भी हमारा 2 इंटू 2 की ऑर्डर में ही होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो ए माइनस बी जो हमारा होगा वो भी क्या होगा 2 इंटू 2 के ऑर्डर में ही होगा, सेम एज एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 4 माइनस 4 यानी 0, 2 माइनस 0 2 एंड 1 माइनस 1 0, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें क्या है सेम ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारा आपस में माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है ये, बिल्कुल एडिशन की तरह है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्सेस, देखो इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट था हमारा स्केलर वाला, लेकिन ये हमारा क्या दो मैट्रिक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, देन इसको समझते हैं क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। तो लेट कर लो कि पहला एक मैट्रिक्स है हमारा है 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1, और एक मैट्रिक्स है हमारा वो है 2 माइनस 1 4 3 2 5। जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे इसका जो ऑर्डर है वो है हमारा 2 इंटू 3 का ऑर्डर है, और यहाँ जो ऑर्डर है हमारा वो है 3 इंटू 2 का ऑर्डर है। तो इनको जब हम प्रोडक्ट कर रहे होंगे दो मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग के अंदर रखना है कि यहाँ जो हमारा पहले वाले का जो कॉलम है वो बराबर होगा दूसरे वाले रो के, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 3 कॉलम है तो यहाँ पे 3 रो होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी दो मैट्रिक्स को। तो क्या होगा देखो जरा, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 आएगा, ठीक है ना। लिख लेते हैं पहले एक बार 1 मल्टीप्लाई 2, फिर लगाना है मैं एडिशन, ठीक है ना। -2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो ये कितना होगा -2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना। सिमिलरली इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें अब, ठीक है ना। तो 1 इंटू 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि पहला रो था तो दूसरे वाले का क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम होना चाहिए, तो इसका फिर रो और फिर इसका दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई होगा हमारा। ऐसे अगर तीसरा हो तो तीसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, चौथा हो तो चौथा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। फिर क्या है कि अब इस दूसरे वाले रो को इस पहले कॉलम से देन दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 2 इंटू माइनस का 1, फिर प्लस -1 इंटू 4 -1 मल्टीप्लाई 4, नेक्स्ट 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। फिर क्या करना है हमें इन सबको ऐड कर लेना है, तो क्या होगा देखो, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू माइनस इंटू माइनस का 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2, फिर प्लस में 4 3 12, यहाँ आ जाएगा हमारा 3 इंटू 1 प्लस 2 2 जा 4 माइनस का, और फिर प्लस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस में 2 इंटू 1 2, फिर माइनस का 4 1 जा 4, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस का 2 2 जा 4 और माइनस का 5 1 जा 5, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा ये
12 और 2 14, 14 और 2 16, ठीक है ना। 15 और 3 18, 18 में से 4 गया हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 14। 6 और फिर माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 0। 9 4 13, 13 में से 5 गया तो बचेगा हमारा 8, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2 1 3 4, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ। ये मान लो कि ए मैट्रिक्स है हमारा, और ये जो है हमारा वो है 1 2 3 एंड 4। तो इसके भी, इसका जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है। खैर हमें तो कॉलम से मतलब है कि नंबर ऑफ़ कॉलम जो है पहले वाले का और नंबर ऑफ़ रो के बराबर है दूसरे वाले का उसमें मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए बी को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो क्या होगा यहाँ पे कि इस पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2, फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। देन इस रो का इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 2 2 4, 6 4 10, 8 3 11 और 16 और 9 हो गया हमारा 25, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। आई बात समझ में। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं, क्या है इसमें कि जो हमारा पहला रो जो होता है पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 1, फिर दूसरा वाला एलिमेंट का नंबर इस वाले दूसरे वाले एलिमेंट के नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फिर जब ये प्रोडक्ट हो जाएगा तो फिर इस वाले रो का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। देन क्या होगा, इसी तरीके से दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम रिस्पेक्टिवली पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है लेकिन प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ इसकी। जब प्रॉपर्टीज़ में क्या है, नंबर 1 कि यहाँ जो होता है हमारा सबसे पहले कि अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा बराबर नहीं होता है बी ए के प्रोडक्ट के, राइट। यानी कि ए बी का प्रोडक्ट हमारा बी ए के बराबर नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ की है, ठीक है ना। नंबर 2 है हमारा कि अगर मैं ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दूं और फिर सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा बराबर होगा ए के प्रोडक्ट के बी सी के साथ, ठीक है ना। यानी क्या है यहाँ पे कि ए बी को हम प्रोडक्ट कर लेंगे और उनका जो आंसर आएगा वो सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हमारा बराबर होगा किसके, बी सी के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का ए के प्रोडक्ट के साथ, ठीक है ना। तो ये हमारे बराबर होते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है। नंबर 3 है कि अगर मैं ए को प्रोडक्ट करूं बी प्लस सी के साथ तो ये हमारा बराबर होता है ए बी का प्रोडक्ट प्लस में ए सी का प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं ए प्लस में बी कर दूं और फिर इसको मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा बराबर होगा ए सी प्लस में बी सी के, ठीक है। नंबर 4 है, अगर मान लो कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर मैं इसे किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान रहे इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर रहना चाहिए, यानी अगर ये 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है तो मैट्रिक्स में हमारा 2 इंटू 2 के ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ना हमारा ए ही प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो ए मैट्रिक्स ही देगा, या मैं ये कह सकता हूँ ये हमारा बराबर है किसके, ए आई के। यानी मतलब कि आई को ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो हमारा ए के बराबर ही होगा, या ए को आई से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी हमारा ए के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत ही आसान आसान से प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है।